हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि सर के कितने प्रकार के बैचेस आते हैं, किस तरह से सर के अभी बैचेस मिल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगह लिस्टिंग हुई हुई है, कुछ पुरानी कुछ नई, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप जब टीम से बात करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है ड्यू टू वेरियस बैचेस। सो बच्चा कौन सा बैच ले वो सही तरीके से सिर्फ एक फैकल्टी ही बता सकता है। तो मैं डायरेक्टली आया हूँ आपके पास ये बताने के लिए। अगर आप ऑलरेडी बैच ज्वाइन कर लिए हैं, अगर आप ऑलरेडी मेरी क्लासेस ले चुके हैं, तब भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि मेरे कितने प्रकार के बैचेज़ हैं। अगर आप मेरी क्लासेस लेने का सोच रहे हैं डेफिनेटली, तब तो आपको एक बार ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और आप पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ बैच ज्वाइन करेंगे तो आप कभी भी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, आपको हर एक चीज़ पता होगा। तो मेरा मानना है कि जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स होते हैं, लगभग 4-5 लेक्चर्स होते हैं, वो हर एक बैचेस में सेम होते हैं। हर एक बैचेस में स्टार्टिंग के 5 लेक्चर्स सेम होते हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये हर एक बैचेस में मैं प्ले करवाता हूँ। साथ साथ इसके बाद एक वेलकम स्पीच होता है, फिर हम सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हम फाइनेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हम स्टॉक मार्केट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये लेक्चर्स हर एक बैच में सेम होता है। एंड फिर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको मैथ्स में चैम्पियन बनाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद हम लोग सिलेबस बेस्ड स्टडी करते हैं और जहाँ पर हम लोग 100% टारगेट देते हैं आपको 100% मार्क्स के लिए। तो ये 5 लेक्चर्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्टिंग के वेलकम स्पीच, ये मैं नंबर 1 कहता हूँ इसको, वेलकम स्पीच नंबर 2, एंड देन इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। ठीक है। और अगर देखना चाहे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी एक और देख सकते हैं। उसके बाद ही आप निर्णय लें कौन सा बैच आपके लिए सुटेबल है। बस ये ध्यान रखेंगे टारगेट 100% मार्क्स का रहेगा, 100% कवरेज के साथ। सो नॉर्मली पहले हम लोग एक ही बैच रखते थे एंड डेट वाज मैक्स बैच, मतलब मैक्सिमम कवरेज वाला बैच, जहाँ पर हम लोग सब कुछ कराते थे, कुछ भी नहीं छोड़ते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो उतनी कवरेज करना नहीं चाहते हैं और बहुत सारे बच्चे निराश भी होते हैं एंड में कि सर हमें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने उनके लिए निकाला है एक मिनी बैच। वो क्या है, उसके कंटेंट क्या है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। एक हो गया आपका मैक्स बैच और एक हो गया आपका मिनी बैच। मैक्स बैच रेगुलर बैच जो नॉर्मल एकदम कॉम्प्रहेंसिव बैच होता है, ठीक है ना, 300 आवर्स का होता है। अगर आप विदाउट क्लास नोट्स, हैंड रिटन क्लास नोट्स यूज़ कर रहे हैं और अगर आप विथ हैंड रिटन क्लास नोट्स कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये 200 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और अगेन रेगुलर मिनी बैच, इसका अगर आप विथ क्लास नोट्स कर रहे हैं तो 150 आवर्स और विदाउट क्लास नोट्स कर रहे हैं तो 200 आवर्स में आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। इसी बैच का मैंने सुपर डुपर फास्ट ट्रैक बैच रिकॉर्ड किया है प्रॉपर एकदम नई तरीके से। ठीक है ना। इसमें आपको क्लास नोट्स जरूरत पड़ेगा जो हम ही आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। क्यों जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया है। इसमें सुपर डुपर फास्ट ट्रैक की तरह मैंने आपको पूरा रेगुलर बैच रिवाइज कराया है, पूरा रेगुलर बैच रिवाइज कराया है। ये 7 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये पॉपुलरली हम 7 डेज बैच की तरह इसे प्रमोट करते हैं। अगर थोड़ा सा आप रिलैक्स हो तो 7 to 15 डेज में आप ये पूरा बैच कंप्लीट कर सकते हैं। और अगेन मिनी बैच का सुपर डुपर फास्ट ट्रैक बैच आप 7 to 10 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं 100% कवरेज के साथ। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कवरेज क्या होगी वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ठीक है ना। अगेन डिपेंड करता है कि आप कितने स्पीड में क्लासेस देख रहे हैं। नॉर्मली मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी क्लासेस 1.5 से 2x स्पीड में देखते हैं। आप जैसे ये वीडियो भी देख रहे होंगे और आप अगर 1.5 से 2x स्पीड में मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत स्लो एंड बहुत ही आराम आराम से बोलता हूँ ताकि सभी बच्चों को जो स्लो भी पढ़ना चाहे उन्हें समझ में आ जाए और जो फास्ट पढ़ना चाहे वो अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड को एडजस्ट कर ले। ये हमने एक वोटिंग कराया था और वोटिंग का ये रिजल्ट निकला। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, मेरी क्लासेस 90% से ज़्यादा बच्चे, ये अभी
2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने वोट किया है। 90% से ज़्यादा बच्चे मेरी क्लास 1.5 से 2x स्पीड में देख रहे हैं। सो डिपेंड करता है कि आप मेरी क्लासेस कौन से स्पीड में देख रहे हैं। ठीक है, फाइन। और जो भी मेरे बैच का कवरेज है 100% क्लास मटेरियल कंटेंट, क्वेश्चन, सॉल्यूशन, सर क्या क्या लिखवाते हैं, कैसे लिखवाते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट बनाते हैं, आप उसे अपने मोबाइल और लैपटॉप में देख सकते हैं। अगर आप बैच ये डिसाइड करने वाले हैं कि कौन सा बैच लेना है, तो आप इसके लिए आप हमें मेल कर दीजिए। मेल कर हम आपको की प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप पहले कंटेंट देख लीजिएगा एंड देन फिर आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन सा बैच लेना है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम थोड़ा सा आपको अपने बुक्स के बारे में बताते हैं और अपने क्लास हैंड रिटन नोट्स के बारे में आपको मैं बताता हूं, ताकि आपको पता चल जाए इस तरह से चीज़ें आगे आने वाली है, इस तरह से चीज़ें हम बताने वाले हैं। ठीक है, आइए अब हम बुक्स दिखाते हैं आपको। CMA फाइनल SFM का आपके सामने ये बुक है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन कट है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फाइन। बट मैक्स बैच में हमने सभी कराए हैं क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट एज वेल एज नॉन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका CMA इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है। जितने भी CMA इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस हैं वो सब के सब हम क्लास में कवर करेंगे, मिनी बैच में करेंगे, मैक्स में तो करेंगे। ठीक है ना। जो क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको हमने आपके बैच में यहाँ पर कट कर दिया है, मिनी बैच में। और मैक्स बैच में तो सबके सब रहेंगे। कहने का मतलब ये है मैक्स बैच में बहुत ज़्यादा कवरेज है, मिनी बैच में आपके सिलेबस का जो पार्ट है या जो आपके इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है वही हम कवर किए। इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमने मैक्स बैच में किया वो आएगा ही नहीं, आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। आप देख सकते हैं ये भी आपका CMA इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है, वो हमने यहाँ पे कवर किया है। हमने सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कवर किए हैं। हमने हर एक CMA इंस्टीट्यूट की पब्लिकेशंस का क्वेश्चंस यहाँ पर हमने कवर किया है। जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको हमने मिनी बैच में कट कर दिया है। आइए अब हम एक बार थोड़ा आपको क्लास नोट्स भी बता दें। तो मिनी और मैक्स बैच का आपको मैंने डिफरेंस बता दिया है। मैंने आपको ये भी कहा कि आप एक बार सारा कंटेंट लैपटॉप या मोबाइल में देख सकते हैं, उसके बाद आप अकॉर्डिंगली फैसला ले लें। अगर आपको कम पढ़ना है और आप चाहते हैं कि कम से कम आपकी 60%, 70-80% स्कोरिंग हो जाए, तो आप मिनी बैच ले सकते हैं आराम से। दोनों ही बैच आपके लिए सही है। बस मैक्सिमम बैच में हम थोड़ा एक्स्ट्रा कवरेज करते हैं, ताकि वो कुछ अगर रिस्क फैक्टर होता तो उसको भी हम टेकअप करके चलते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आप ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, तो आप डेफिनेटली मिनी बैच ऑप्ट कर लीजिए। 100% गो अहेड है फ्रॉम माई साइड, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं अगर आपको कोई दिक्कत है अभी भी इस वीडियो के बाद, तो आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। और अगर मुझसे बात करना है तो @class_by_AJ में आप डायरेक्टली टेलीग्राम कर सकते हैं, जिससे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप करके अपने जो भी बैच डिटेल्स है वो ले सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी बैच में हैं और अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं वेलकम स्पीच नंबर 2 में। देन इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। ये कॉमन है, सभी बैच के लिए मैंने कॉमन रखा है। एंड देन फिर हम अपने सिलेबस बेस्ड कंटेंट में आ जाएंगे। 100% सिलेबस एज पर CMA इंस्टीट्यूट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस CMA में क्या होता है, CA से लिंक्ड रहता है। CA में पहले क्वेश्चन अगर आता है तो CMA में बाद में आता है। तो हम लोग बहुत अच्छे से आपको मटेरियल बना के दिए हैं, आप आंख बंद करके मेरे मटेरियल को रेफर करें, आपको कहीं कोई दिक्कत आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। फाइन, आपको स्टार्टिंग के 4, 5, 6 लेक्चर्स डेमो में मिल जाएंगे। अगर आप डेमो लेक्चर्स लेना चाहते हैं, अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर करना चाहते हैं तो आप इसमें व्हाट्सएप कर डेमो क्लासेस का लिंक आप ले सकते हैं। जो रिसेंट क्लासेस, लेटेस्ट क्लास जो आपको मिलेगा उसका हम डेमो प्रोवाइड कर देंगे। फाइन।